में किस तरह का रुझान रहता है। 60 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और 25-30 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। वहाँ से थोड़े संकेत लेंगे, थोड़े संकेत एफआईज और लोकल फंड्स की खरीदारी बिकवाली के आंकड़ों से लेंगे, थोड़े वायदा कारोबार के संकेत भी हमारे काम के होंगे। इन सबके बीच में एक चीज़ बेहद साफ है, 21,800 21,900 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है और ये आसानी से टूटेगा नहीं। और जब तक नहीं टूटता तब तक बाजार के लिए वापस से 22,300 से 22,500 के रेंज में लाइफ हाई के नज़दीक जाने की गुंजाइश बनी रहती है। 21,800 के नीचे 21,600 अगले हफ्ते के लिए क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है। तो आप कहीं न कहीं सपोर्ट जोन के आसपास हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कमज़ोर तो हो रहा है, 46,600 के आसपास आज बंद हुआ है। अब जो इमीडिएटली बैंक निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि फरवरी महीने के आखिर में जहाँ से हमने एक तरफा तेजी देखी बैंक निफ्टी में, वो लेवल है 45,700 से 46,000। ये 300 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर और वहाँ पर आने पर खरीदारी भी आती हुई दिखेगी। अब मंडे को ऊपर कितना जा सकते हैं, 22,125 22,200 ये पहली रुकावट की जगह है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए 46,800 47,000 ये पहली रुकावट की जगह है। इन दो लेवल्स पर ऊपर की तरफ नजर रखना चाहिए। 47,000 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग होती दिखेगी, अच्छी तेजी बनेगी। 22,200 के ऊपर निफ्टी में अच्छी तेजी बनेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब थोड़ी चुनिंदा हल्की फुल्की खरीदारी शुरू कीजिए, थोड़ा पैसा लगाना शुरू कीजिए। मार्च का सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा, मंडे से कुछ छुट्टियां भी हैं, कम ट्रेडिंग सेशन होंगे, तो सेलेक्टिवली कमजोरी के दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, लार्ज कैप शेयर, जो आपको ठीक समझ में आए, अच्छी क्वालिटी के शेयर, सस्ते शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। और आइए अब सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। सर, समझना चाहेंगे सोमवार के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? देखिए, बाउंस पे हमें पुट खरीदना चाहिए। जैसे आज भी मार्केट नीचे से बाउंस हुई है, मंडे को भी एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है, बट उसमें हमें पुट लेना चाहिए। वो होगी 22,000 की, और 22,000 की पुट आपको अगर 80 रुपए के आसपास मिल जाए तो वो खरीदना चाहिए। तो 22,000 की पुट खरीदेंगे 80 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस होगा आपका करीब 55 रुपए का, और ऊपर टारगेट आपको 120 से 130 रुपए के मिल सकते हैं। तो कोई भी बाउंस पे हमें पुट लेना है, 22,000 की पुट पे टारगेट करेंगे। ओके, तो 22,000 की पुट पर टारगेट करने की सलाह आई है नितिन मुरारका की सोमवार के बाजार के लिए। धन्यवाद करेंगे नितिन जी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। और चंदन जी, आपके पास आएंगे और अब जानना चाहेंगे आपके लिए, आपकी नजर में सोमवार के बाजार के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी? बिल्कुल, एक तो हमने भारतीय एयरटेल की बात की जहाँ पे हमें बड़ा स्विंग लग रहा है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कोचिन पैड को सजेस्ट करना चाहा। एक स्टॉक अब हम डिस्कस करेंगे आईटी नेम से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आईटी काउंटर यहाँ पे थोड़े से दमखम दिखा रहे हैं। और आईटी में दो स्टॉक्स जिन पे हमारे, एक तो परसिस्टेंट सिस्टम है, दूसरा एलटीटीएस है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 3-4 वीक का करेक्शन कंप्लीट हो रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था, उसके बाद फॉलो अप हुआ है, फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास कर रहा है। तो इसलिए परसिस्टेंट सिस्टम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 8,200, ऊपर में 8,800 के टारगेट। ओके, तो परसिस्टेंट सिस्टम में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट चंदन तापड़िया की तरफ से। बहुत धन्यवाद चंदन जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया है, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।